Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Art of Nursing. In this session, we see about the carcinoma of endometrium. Last lecture, we learn about the carcinoma of cervix, and in this lecture, we see about the carcinoma of endometrium, that is the cancer of endometrium. So, first we see introduction. What is endometrium? The endometrium is the inner lining of the uterus. Endometrium क्या है? एक inner lining है कहाँ की? Uterus की. It plays a key role in the menstrual cycle and pregnancy. एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में और प्रेगनेंसी के दौरान एक मेजर रोल प्ले करती है. देन कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम इज़ द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन. कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम क्या है? कॉमन प्रॉब्लम है वुमन जो आफ्टर मेनोपॉजल वुमन में ये कंडीशन क्या है कॉमन हमें दिखाई देती है. देन फोर्थ मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन वुमन मेजोरिटी आर एडिनोकार्सिनोमास. किसकी मेजोरिटी है? एडिनोकार्सिनोमास की. जो किन महिला में देखी जाती है मेनोपॉज जो भी आफ्टर 40 एज या 45 के बाद जो भी उनकी मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाते हैं. उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? मेनोपॉजल. Definition: endometrial cancer is a type of cancer that originate in the lining of the uterus, the endometrium. endometrium कैंसर क्या है? एक टाइप है कैंसर की जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यूटेरस की लाइन से, जिसे हमने क्या कहा है? एंडोमेट्रियम. सो लेट्स सी, दिस इज द ऑल ओवर द डायग्राम ऑफ एंडोमेट्रियम कैंसर. दिस पार्ट इज यूटेरस and this small lining is called endometrium. एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो यहाँ पे जो पार्ट इंक्रीज हुआ है जो भी ट्यूमर यहाँ पे प्रेजेंट है उसे क्या क्या कहा गया है? एंडोमेट्रियम कैंसर. तो इसकी एपिडेमियोलॉजी मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, कॉमन है. देन 2-3% ऑफ कॉमन डेवलप इन देयर लाइफ टाइम. primarily affects post-menopausal women. Then mean age at diagnosis is 60 years. Then rare before age 40 years. अगर एज ज़्यादा हो अगर 50 एज 60 एज से अगर बड़ी महिला है तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस डिसीज़ ऑकर होने के. और रेयर चांसेस है एज 40 ईयर. कम एज वाले लेडीज़ को ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉमन रहेगी, कम दिखाई देगी इनमें. इसके रिस्क फैक्टर क्या है? ओल्डर एज, अगर एज ज़्यादा हो तो. अर्ली मिनार्जी यानी कि जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है अगर वो अर्ली पीरियड में दिखाई दिया होगा तो. लेट मेनोपॉज, जो भी नॉर्मल एज है मेनोपॉज की 40-45 ईयर्स, अगर इस एज से ज़्यादा अगर एज में अगर दिखाई दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है. देन हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, स्मोकिंग, रेडिएशन थेरेपी एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें क्या करती है? अफेक्ट करती है इस कंडीशन के लिए. देन कॉजेस क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस, पर्टिकुलरली एक्सेस एस्ट्रोजन. अगर एस्ट्रोजन के लेवल हमारे बॉडी में अगर इंक्रीज हो जाए तो हमें कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम ये कंडीशन दिखाई पड़ती है. देन ओबेसिटी इंक्रीजेस इन एस्ट्रोजन प्रोडक्शन. ओबेसिटी इंक्रीजेस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन. ऊपर यहाँ पे हमने देखा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर एक्सेसिव लेवल में अगर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है तो ये कंडीशन हमें दिखाई पड़ती है. और ओबेसिटी क्या करती है? एस्ट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने में मदद करती है. देन जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर. अगर किसी भी फैमिली में अगर ये कंडीशन है तो भी कार्सिनोमा हमें दिखाई देता है. देन साइन एंड सिम्टम क्या है इसका? एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, जो भी यूटेरस है उसमें से क्या होगा? एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी. देन पेल्विक पेन होगा. चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल पैटर्न, जो भी
नॉर्मल रूटीन है मेंस्ट्रुएशन का, और क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर कभी अर्ली मेंस्ट्रुएशन होगा तो अगले मंथ में वो उससे भी ज़्यादा अर्ली हो सकता है या तो लेट हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, चेंजेस हो सकते हैं। देन वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज वो एक तो वाटरी रहेगा या तो फिर ब्लीडिंग। देन डिफ़िकल्टी यूरिनेशन करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। Pathogenesis involve the accumulation of a genetic mutation leading to uncontrolled cell growth and tumor formation. Pathogenesis में क्या दिखाई देगा, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होगी, ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। ग्रॉस पैथोलॉजी, इनलार्ज्ड यूटेरस और विजिबल ट्यूमर। ग्रॉस पैथोलॉजी में हमें क्या दिखाई पड़ेगा, जो भी यूटेरस है वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, और जो भी ट्यूमर है वो विजिबल होगा। माइक्रोस्कोपिकली अटिपिकल सेल्स विथ वैरिंग डिग्रीज ऑफ डिफरेंशिएशन। अटिपिकल सेल्स का क्या है, तो इस पर फॉर्मेशन हो जाएगा अटिपिकल सेल्स। डायग्नोसिस मेथड, इस कंडीशन को हम किस तरह से डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, तो इसके डायग्नोसिस मेथड रहेंगे एंडोमेट्रियल बायोप्सी, जो भी एंडोमेट्रियम है उसका हम बायोप्सी कर सकते हैं। देन ब्लड टेस्ट से भी पता चलता है। देन एक्सरे, सीटी स्कैन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी, टोटल हिस्टेरेक्टोमी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। सर्जरी में क्या बताया गया है, हिस्टेरेक्टोमी, जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहा जाता है इसे। देन रेडिएशन थेरेपी यूज्ड पोस्ट सर्जरी और फॉर एडवांस्ड केसेस, रेडिएशन थेरेपी भी कर सकते हैं। देन हार्मोनल थेरेपी और कीमोथेरेपी। प्रिवेंशन, मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, control conditions like diabetes and hypertension, avoid smoking, regular screening especially for high risk women। प्रिवेंशन में क्या बताया गया है, जो भी लेडीज़ उन्होंने क्या करना चाहिए, जो भी उनका वेट है वो मेंटेन रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एग्जांपल मॉर्निंग एक्सरसाइज, देन मेडिटेशन, योगा। कंट्रोल कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन ऐसी कोई भी कंडीशन हो तो उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। देन स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है। देन रेगुलर स्क्रीनिंग स्पेशली फॉर हाई रिस्क वुमेन।